दिल को गोली लग गई। दूसरे कमरे में भी गुंडों का ध्यान भटक गया और इस बात का फायदा उठाकर एमिली और मैट ने गुंडों को मारना शुरू कर दिया, लेकिन चक और उसके खास लोग बच्चों पर बंदूक ताने रहे। जैसे ही मैट और एमिली रुके, अचानक पीछे से किसी ने हमला करके उन्हें बेहोश कर दिया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि जिनी वहाँ पर थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चक और उसके लोग बच्चों को किडनैप करके हेलीकॉप्टर से अपने साथ ले गए थे। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की, लेकिन हेलीकॉप्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर साफ नहीं दिखा। तभी मैट ने वीडियो में देखा कि लियो कैमरे में थम्स अप कर रहा है। उसे समझ आ गया कि वो अपनी फिटनेस ट्रैकर रिंग दिखा रहा है, जिसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। मैट ने तुरंत उसके अकाउंट में लॉगिन किया और लोकेशन का पता लगाया। बच्चों की लोकेशन एक आर्ट म्यूजियम की आ रही थी। उस रात मैट और एमिली सूट पहनकर म्यूजियम की तरफ निकल पड़े। सिक्योरिटी काफी टाइट थी, इसीलिए उन्होंने हथियार बाहर ही छोड़ दिए और चुपके से अंदर घुस गए। चक ने आईसीएस की को बेचने के लिए गोर से बहुत ज्यादा पैसे मांगे। ये बात गोर को बहुत बुरी लगी और उसे लग रहा था कि चक ने उसे धोखा दिया है। इसीलिए गोर ने अपने आदमियों से कहा कि किसी भी हालत में मुझे वो की चाहिए। वहीं चक अपने खरीदारों को छत पर ले गया। उसने अपने हैकर से कहा कि लंदन की पूरी पावर एक साथ बंद कर दो। आईसीएस की यही खास बात थी कि उसकी मदद से किसी भी सिस्टम को बड़ी आसानी से हैक किया जा सकता था। कुछ ही सेकंडों में पूरे शहर में अंधेरा छा गया, म्यूजियम में भी। नीचे मैट और एमिली समझ गए कि चक जरूर की ताकत दिखा रहा है। जिसके बाद एमिली ने कहा कि वो जरूर छत पर होगा, क्योंकि वहीं से दूर तक का नजारा दिखेगा। उन्होंने देखा कि गोर के कुछ लोग लिफ्ट में जा रहे हैं, तो वो भी उनके साथ लिफ्ट में चढ़ गए। छत पर चक बड़े घमंड से की ताकत बता रहा था। उसने हैकर से बताया कि हम चाहें तो नदी पर बना हुआ बांध भी खोल सकते हैं, जिसे आमतौर पर नेवी कंट्रोल करती है। ये बैरियर ही समुद्र के पानी को शहर में आने से रोकता है। जैसे ही बैरियर नीचे होने लगा, नेवी में हड़कंप छा गया। उधर मैट और एमिली टॉप फ्लोर पर पहुंच गए, लेकिन हथियारबंद गुंडों ने उनका रास्ता रोक दिया। उन्होंने जबरदस्त लड़ाई करते हुए सभी गार्ड्स को ढेर कर दिया। वहीं सारे खरीदार भी उस की ताकत को देखकर बहुत इंप्रेस हो गए और आखिर में एक आदमी ने $250 मिलियन में उसे खरीदा। तभी बैरन अपने आदमियों के साथ आ गया। मैट ने पूछा कि तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला? इस पर बैरन ने बताया कि तुम दोनों इंटरनेशनल भगौड़े हो, तुम जैसों को पकड़ना ही मेरा काम है। इस पर एमिली ने कहा कि अभी ये सब मत करो, उनके पास हमारे बच्चे हैं। लेकिन बैरन ने कहा कि मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा, खासकर ये जानने के बाद कि तुम दोनों ने चाबी को गलत हाथ में पड़ने से बचाया है। बैरन जान चुका था कि चक ही असली मास्टरमाइंड है और उसने मैट और एमिली को साथ मिलकर लड़ने का ऑफर दिया। अब सब लोग मिलकर चक के ऑक्शन हाउस में घुस गए। इतने में चक भाग गया और मैट और एमिली उसके पीछे दौड़े। बैरन के लोग हथियारों वाले गुंडों से लड़ने लगे। चक ने अपनी टीम से कहा कि बच्चों को बोट पर ले जाओ और वो खुद भी उनके साथ ही बैठ गया। तभी गोर के लोग मैट और एमिली को रोककर उनसे की मांगने लगे, लेकिन अचानक ही गुंडों के चेहरे पर लेजर डॉट बन गया। ये जिनी थी जिसने गुंडों पर बंदूक तान रखी थी। डर के मारे गोर के लोगों ने हथियार डाल दिए। अब मैट और एमिली ने गुंडों की बाइक्स उठाई और बोट का पीछा करने लगे। गोर की बैकअप टीम भी बाइक्स पर उनका पीछा करने लगी, तो मैट और एमिली को अलग होना पड़ा। मैट ने अपनी जबरदस्त ड्राइविंग स्किल्स से अपना पीछा करने वाले को चकमा दे दिया और वहीं एमिली ने बड़ी चालाकी से अपना पीछा कर रहे आदमी को गिरा दिया और फिर वो जल्दी से एक स्पीड बोट में चढ़ गई। मैट भी जल्दी ही उसके पीछे बोट में आ गया। अब वो दोनों ही चक के नजदीक पहुंच रहे थे। चक ने हैकर से कहा कि जल्दी से की लेकर सेफ हाउस में आ जाओ, लेकिन नाइजेल जो बाहर ट्रक में बैठा जिनी का इंतजार कर रहा था, उसने हैकर को देख लिया और जल्दी से उसके पीछे गाड़ी भगाकर उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। इस टक्कर में वो हैकर बेहोश हो गई और नाइजेल ने जल्दी से की उठाकर जिनी को बताया। जिनी ने कहा कि जल्दी करो, बैरियर बंद करना है, लेकिन बेचारा नाइजेल घबरा कर कुछ कर नहीं पा रहा था। बार बार स्क्रीन पर एरर मैसेजेस आ रहे थे। उसी वक्त मैट और एमिली चक की बोट तक पहुंच गए। उन्होंने छलांग मारकर उसके आदमियों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया। नाइजेल ने आखिरकार अपना दिमाग लगाया और बड़े ध्यान से बैरियर को बंद करना शुरू कर दिया। मैट और एमिली समझ गए कि आगे जाकर टक्कर होने वाली है। उन्होंने दोनों बच्चों को लाइफ जैकेट पहनाई और पानी में फेंक दिया ताकि वो सेफ रहें। फिर वो दोनों मिलकर चक से भिड़ गए। उन्होंने उसे धक्का देकर बोट में गिरा दिया और खुद ऐन मौके पर पानी में कूद गए। चक की बोट सीधा बैरियर से टकरा गई और जबरदस्त धमाका हुआ। अब सब कुछ खत्म हो चुका था और उनका परिवार एकदम सुरक्षित।